नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे प्रिय साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हम आपके साथ जो चर्चा करने जा रहे हैं वो जो आज का ये टॉपिक है ये बड़ा महत्वपूर्ण भी है और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, इसीलिए हम आप तक ये लेकर के आ रहे हैं। और इस टॉपिक का नाम है, इस विषय का नाम है गुप्त नवरात्रि। इस वर्ष 2022 में जो अभी चल रहा है वर्तमान में, इसमें गुप्त नवरात्रि कब से शुरू होंगे और कब समाप्त होंगे, इसकी जानकारी एक तो आपको देंगे। फिर दूसरा, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, घट स्थापना का, उसके विषय में बताएंगे। गुप्त नवरात्रि के महत्व के बारे में बताएंगे, क्या है गुप्त नवरात्रि का महत्व, कब कब ये मनाए जाते हैं वर्ष में, ये सारी जानकारी हम आपको देंगे। और इन गुप्त नवरात्रि के समय में जो उपासना की जाती है भक्तों के द्वारा, उसके परिणाम कैसे प्राप्त होते हैं, ये सब जानकारी आपको देंगे। तो आइए साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्र पर्व जो है हिंदुओं का एक बहुत ही विशेष और बहुत महत्वपूर्ण पर्व है और सबसे बड़ा पर्व है, हम तो कहेंगे, जिसे लोग बहुत ही उमंग और उत्साह के साथ मनाया करते हैं। वर्ष में शरद और चैत्र नवरात्रों के विषय में तो आप सभी जानते हैं। आप में से बहुत, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि आप में से बहुत अधिक लोग शरद और चैत्र नवरात्रों में उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, घट स्थापना भी करते हैं। वैसे सही मायने में अगर हम देखें तो हमारे शास्त्रों के अनुसार वर्ष में नवरात्रि जो होते हैं वो 4 बार आते हैं, 4 बार मनाए जाते हैं। एक तो ये चैत्र मास में मनाए जाते हैं, चैत्र के महीने में। दूसरे नवरात्र जो होते हैं वो आश्विन मास में मनाए जाते हैं, जिन्हें हम शरद नवरात्रों के नाम से भी जानते हैं। और ये दोनों नवरात्रों के विषय में तो सभी जानते हैं, जैसा मैं कहा अभी, लेकिन 2 बार वर्ष में जो नवरात्रे और भी मनाए जाते हैं, एक तो आषाढ़ मास में मनाए जाते हैं और दूसरे माह के महीने में, माघ मास में। इनको गुप्त नवरात्रों का नाम से जाना जाता है, यानी कि जो आषाढ़ के महीने में और माघ के महीने में मनाए जाते हैं, ये नवरात्रे जो हैं गुप्त नवरात्रों के नाम से जाने जाते हैं। इनके विषय में बहुत ही कम लोग जानते हैं। हमारे सनातन धर्म में नवरात्रि पर्व का बहुत ही विशेष महत्व है साथियों, और ये वर्ष में 4 बार, जैसा मैंने कहा कि आते हैं, मैंने आपको ये सब समझा दिया। तो प्रिय साथियों, इस वर्ष 2022 में गुप्त नवरात्रि जो है वो 2 फरवरी 2022 से आरंभ हो रहे हैं। अब आपको ये बताते हैं कि इन्हें गुप्त नवरात्रि क्यों कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन नवरात्रों में लोग, यानी विशेष रूप से जैसे तांत्रिक हो गए, साधु हो गए, सन्यासी लोग हो गए, इस प्रकार के लोग जो हैं वो अपनी सिद्धियां प्राप्त करने के लिए गुप्त रूप से माता की उपासना करते हैं, गुप्त स्थान पर करते हैं। इसको पूर्ण रूप से गुप्त रखा जाता है। यह पूजा बहुत ही गुप्त ढंग से वो करते हैं, किसी को पता न लग जाए, क्योंकि इस समय पर जो साधना की जाती है नवरात्रियों में, गुप्त नवरात्रों में, उनके द्वारा या जिनके भी द्वारा, वो बहुत गुप्त तरीके से इसलिए की जाती है कि जितना उसको गुप्त ढंग से उपासना करेंगे आप नवरात्रि में, उतने ही उसके बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं। गुप्त नवरात्रि जो है अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार अगर हम बात करें तो माघ नवरात्रि जो है, जिनको हम माघ नवरात्रि करें माह के महीने में, वो जनवरी या फरवरी के महीने में होते हैं अगर इंग्लिश कैलेंडर की बात करें। जबकि जो आषाढ़ मास, हमारा हिंदी कैलेंडर जो हिंदू पंचांग है उसके अनुसार आषाढ़ मास जो है, उसमें जो पड़ने वाले गुप्त नवरात्रि हैं वो जून या जुलाई के महीने में मनाए जाते हैं। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। वैसे साथियों, ये जो गुप्त नवरात्रि हैं जिनके विषय में आपसे चर्चा हमारी हो रही है, बताना चाहते हैं कि ये गुप्त नवरात्रियों के पीछे एक बहुत अच्छी पौराणिक कथा भी है। इससे भी आपको काफ़ी एक अच्छा तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये गुप्त नवरात्रि जो हैं उनका क्या महत्व है। तो इसके पीछे जो पौराणिक कथा है वो कुछ इस प्रकार है कि जो माह का महीना है, ये माघ का,
इसमें जो गुप्त नवरात्रि कथा ऐसे है कुछ कि एक समय ऋषि शृंगी हुआ करते थे। वो अपने भक्तों को दर्शन दे रहे थे और तभी अचानक भीड़ में से एक इस महिला निकल करके बाहर आई और उसने ऋषि शृंगी से कहा कि मेरे पति सदैव दुर्व्यसनों में घिरे रहते हैं। मतलब दुर्व्यसन यानी कि शराब, मांस मदिराओं का सेवन करना, ये दुर्व्यसन कहलाते हैं। सब इनसे घिरे रहते हैं, जिसकी वजह से मैं कोई पूजा पाठ घर में नहीं कर पाती हूं। यहां तक कि ऋषियों को भी उनके हिस्से का अन्न मैं समर्पित नहीं कर पाती हूं। कहने का भाव यह हुआ, पहले भिक्षा दी जाती थी ऋषि महर्षियों को, साधु संतों को, हर परिवार से, हर घर से। तो वही महिला कह रही हैं कि मैं ऋषि मुनियों को, साधुओं को उनके हिस्से का जो अन्न होता है वो भी उनको दान नहीं दे पाती हूँ। मेरे पति मांसाहारी और जुआरी हैं और भी बहुत सारे दुर्व्यसन हैं उनके अंदर, लेकिन मैं माता की पूजा करना चाहती हूँ और उनकी भक्ति से मैं अपने और अपने परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। इस पर ऋषि शृंगी जो थे वो महिला के भक्ति भाव से बहुत ही प्रभावित हुए और उसको सुनकर के तब उन्होंने उस महिला को उपाय बताते हुए कहा, और क्या कहा कि चैत्र और शरद नवरात्रों में 9 देवी माताओं की पूजा की जाती है और गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना होती है। इन गुप्त नवरात्रों में यदि कोई मां दुर्गा की उपासना करता है तो उसको जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता नहीं रहती है। ऋषि शृंगी ने कहा कि लोभी, कामी, कामुक, व्यसनी, मांसाहारी या पूजा पाठ ना कर सकने वाला भी यदि गुप्त नवरात्रियों में मां भगवती की पूजा करता है तो मां भगवती उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। अब जैसा कि अभी हमने बताया आपको इस कथा में कि ऋषि शृंगी ने कहा कि गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की पूजा होती है, जबकि जो चैत्र और शरद नवरात्रि होते हैं उसमें 9 देवियों की पूजा होती है। तो ये क्या, इसमें क्या फर्क है? गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याएं क्या हैं, इसके बारे में भी, उनके भी नाम हम आपको बताएंगे 10 महाविद्याओं के। अभी हम आपको इतना बता देते हैं इस फिलहाल कि 10 महाविद्याएं ये वो हैं कि आप में से बहुत लोग जानते होंगे इस कथा को भी, कि भगवान शंकर जी की जो पत्नी थी सती, उनके जो पिता थे दक्ष प्रजापति, जब उन्होंने एक महायज्ञ का आयोजन किया था तो उन्होंने शंकर जी को छोड़ करके बाकी सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया था उस महायज्ञ में। इस बात को लेकर के जो सती थी, उनकी बेटी, वो बहुत दुखी हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर करी भगवान भोलेनाथ के सामने कि मैं भी जाना चाहती हूँ उस यज्ञ में। मेरे पिता ने, भोलेनाथ जी ने उनको बहुत समझाया, भाई देखो बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए, और ठीक है वो आपके पिताश्री हैं, इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं, लेकिन आपको बुलाया नहीं है, हमको बुलाया नहीं है, तो ऐसे जाना उचित नहीं है। लेकिन वो नहीं मानी। लेकिन जब नहीं मान रही थी तो भोले बाबा जी के बिना परमिशन के तो वो जा भी नहीं सकती थी। तो इस बात पर भोले बाबा उनको परमिशन दे नहीं रहे थे, तो उनको इस बात पर क्रोध आ गया और उन्होंने माँ काली का रूप धर लिया। उनकी पत्नी ने जब माता काली का रूप धर लिया तो भोलेनाथ जी भय के कारण उन्होंने भागना शुरू कर दिया, और वो जिस दिशा में भी जाते थे वो उनको रोकने का प्रयास करती थी, और वो अलग अलग रूपों में रोकने का प्रयास करती थी। तो वो 10 दिशाओं में भागे हैं अलग अलग, और जिस दिशा में भी गए हैं वहीं पर उनको अलग अलग रूप में देवी माता ने रोकने की कोशिश की है। वही वो 10 विद्याएं हैं। उनके नाम अभी हम आपको इस चर्चा में भी बताएंगे आगे। तो ये कथा है गुप्त नवरात्रों के पीछे पौराणिक कथा, जिसकी हमने आपसे अभी चर्चा की है। साथियों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि गुप्त नवरात्रि की पूजा करने की विधि बहुत साधारण है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल। वो क्या है? देखिए, गुप्त नवरात्रि में घट स्थापना यानी कलश की स्थापना की जाती है, ठीक वैसे ही जैसे चैत्र और शरद नवरात्रियों में भी की जाती है। इसी प्रकार आपने गुप्त नवरात्रियों में भी करनी है। सुबह और शाम यानी कि दोनों पहर मां भगवती दुर्गा चालीसा का पाठ करना है।
दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है और माँ भगवती दुर्गा जी के मंत्रों का जाप करना है। तीसरी बात यह है कि माता को भोग में क्या आपने चढ़ाना है। माता को भोग में लौंग, पंचमेवा, बताशे, फल और फूल ये चढ़ाने हैं। घट स्थापना का मुहूर्त क्या है? जैसा हमने आपको कहा कि गुप्त नवरात्रि 2 फरवरी दिन बुधवार से आरंभ हो रहे हैं और ये 10 फरवरी 2022 दिन गुरुवार को समाप्त होंगे। तो शुभ मुहूर्त जो है घट स्थापना का 2 फरवरी 2022 दिन बुधवार को प्रातः 7:09 से लेकर के प्रातः 8:31 तक रहेगा। और ये जो मुहूर्त है ये प्रतिपदा में किया जाता है और प्रतिपदा जो है घट स्थापना का जो मुहूर्त है ये प्रतिपदा तिथि पर है और प्रतिपदा जो तिथि है ये सिर्फ 8:31 तक ही रहेगी। उसके बाद ध्वज लग जाएगी, द्वितीया हो जाएगी शुरू। आप किस किस दिन कौन सी माता की पूजा कर सकते हैं? 2 फरवरी से जैसा हमने कहा गुप्त नवरात्रि आरंभ होंगे, उसी दिन आपको घट स्थापना करना है। शुभ मुहूर्त हमने आपको बताया है। तो उसी दिन आपको बुधवार के दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। 3 फरवरी को गुरुवार होगा माता ब्रह्मचारिणी की पूजा। 4 तारीख को शुक्रवार होगा माँ चंद्रघंटा की पूजा। 5 तारीख को शनिवार होगा माँ कुष्मांडा की पूजा। 6 तारीख को रविवार होगा माँ स्कंद माता की पूजा। 7 तारीख को सोमवार होगा माँ कात्यायनी जी की पूजा। 8 तारीख को मंगलवार होगा माँ कालरात्रि जी की पूजा। 9 तारीख को बुधवार होगा महागौरी जी की पूजा, उस दिन दुर्गा अष्टमी की भी पूजा होगी। और 10 तारीख को गुरुवार का दिन है, माता सिद्धिदात्री की पूजा होगा तथा व्रत का पारण होगा। इसके अतिरिक्त जो हमने कहा था 10 महाविद्याएं, उनकी भी पूजा करनी है। वो कौन सी हैं 10 महाविद्या, उसकी भी बताएंगे आपको। साथ ही अब आपको यह भी बताना चाहेंगे कि वो 10 महाविद्याओं के नाम कौन कौन से हैं, उनकी भी आपने नित्य प्रतिदिन पूजा करनी है। क्योंकि गुप्त नवरात्रों में मुख्य तौर पे तो इन्हीं की पूजा होती है। वो कौन कौन सी हैं 10 महाविद्याएं? नंबर 1 महाकाली, नंबर 2 माता तारा देवी, नंबर 3 माता त्रिपुर सुंदरी, नंबर 4 भुवनेश्वरी माता, नंबर 5 माता छिन्नमस्तिका जिनको हम चिंतपूर्णी माता भी कहते हैं, नंबर 6 त्रिभुर भैरवी और नंबर 7 माता ध्रुमावती, नंबर 8 माता बगलामुखी, नंबर 9 माता मातंगी जी और नंबर 10 माता कमला देवी। ये हैं वो 10 विद्याएं। तो ये 10 महाविद्याएं कैसे बनी? आदि शक्ति के अवतार माना जाता है इनको। आदि शक्ति सती, उन्होंने तो अपने 10 अवतार लिए 10 दिशाओं में। जैसे जैसे हमने अभी आपको बताया था कि भोले शंकर जहां जहां भी भाग रहे थे बचने के लिए, उसी में ही ये इन 10 रूपों में अलग अलग 10 दिशाओं में दिखाई दी हैं। तो आदि शक्ति का अवतार है ये और विभिन्न दिशाओं की अधिष्ठात्री शक्तियां भी हैं ये। और तंत्र साधना करने वाले इन महादेवियों की पूजा बहुत गुप्त ढंग से करते हैं, माता को महाविद्याओं को प्रसन्न करने के लिए। हमारे देवी भागवत पुराण के अनुसार इन महाविद्याओं की उत्पत्ति जैसे हुई है, यानी कि भगवान शंकर जी और सती जो उनकी पत्नी थी, उनके कारण उसकी कथा हम आपको अभी बता चुके हैं। मां दुर्गा जी के मंत्र कौन से हैं जिन मंत्रों का आप उच्चारण कर सकते हैं, जप कर सकते हैं? 1 माला, 3 माला, 5 माला, इस प्रकार। पहला मंत्र है ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दूसरा है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। तीसरा है या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चौथा है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। पांचवा है ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः। ये है मंत्र। कोई सा भी मंत्र आप ले सकते हैं, किसी भी मंत्र का जो भी आपको अच्छा लगे, आसान लगे, आप जप कर सकते हैं। और गुप्त नवरात्रियों की ये थी चर्चा। देखिए, अगर आप भी
अभी तक आपको नहीं मालूम था, इसके विषय में जानकारी नहीं थी गुप्त नवरात्रियों के विषय में, या जिनको जानकारी है भी, किस प्रकार पूजा करें, क्या शुभ मुहूर्त है, ये सब की चर्चा हमने आपको बहुत डिटेल में की है और इनका महत्व भी बताया है। अगर आप भी मां भगवती की उपासना करके अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, अपनी मनोकामनाएं कुछ हैं जो आप उनके सामने रखना चाहते हैं, तो आप भी ये कार्य करें। 2 फरवरी से आप ही के लिए ये हमने प्रोग्राम बनाया है। तो मेरे प्रिय साथियों, अगर आपको ये पूरा प्रोग्राम आज का गुप्त नवरात्रि को लेकर के जो ये चर्चा थी अगर पसंद आई है तो आप इसको लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि इसका धार्मिक लाभ सभी लोगों को प्राप्त हो सके जो भी आपके सोशल सर्किल में है। और जो आप बेल आइकन देख रहे हैं इसको भी अगर आप दबाएंगे तो हमारे भिन्न भिन्न प्रकार के विषयों पर ज्योतिष से संबंधित जो कार्यक्रम बनते हैं वे सीधे आप तक पहुंचेंगे और उनका भी आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।